बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हामिद रफ़ीक ख़ान। DPN टेलीविज़न फैसलाबाद के स्टूडियो से मेरे साथ मौजूद हैं हमारे माहिर मुबस्सर एंकर पर्सन इमरान मान और प्रोग्राम है आमने सामने। और आज कुछ लोग पाकिस्तान से गए हैं लंदन और नवाज शरीफ के आमने सामने हैं। वहाँ पर क्या गुफ्तगू हुई है इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने जो रेफरेंस था मुनहरफ अराकीन का उसको मुस्तरद कर दिया है, उस पर हम बात करेंगे। कुछ और बातें चल रही हैं उस पर भी हम बात कर लेंगे। सबसे पहले जनाब, क्या आपकी चिड़ियाँ तोते फाख्ते और वो क्या क्या आपने परिंदे रखे हुए हैं, क्या खबरें दे रहे वो हैं? परिंदे हामिद भाई होके आ गए अच्छा। लंदन में। जनाब राना सनाउल्लाह साहब भी हैं, एहसन इकबाल साहब भी हैं, जी जी। मरियम औरंगज़ेब साहबा भी हैं, अयाज सादिक साहब भी हैं, शाहिद खाकन अब्बासी साहब भी हैं और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब भी हैं और जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब भी जी। और नवाज शरीफ साहब से आज बातें भी हुई हैं जी। और सबसे ज़्यादा जो डिस्कस रही और उसमें इसाक डार भी थे और जो हमें मुसद्दका रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं उसमें यही जोर दिया गया है, पहले जो उनकी बैठक हुई है उसमें यही कहा गया है कि इलेक्शन जो है वही हल है अब और जल्दी से जल्दी करवाई जाए। लेकिन मैं आपको एक खबर भी ब्रेक कर दूं जी। कि कल रात से आसिफ अली जरदारी जो हैं वो नवाज शरीफ के साथ राब्ते में थे ठीक है। और उनकी नेगोशिएशन ये चलती रही है। आसिफ जरदारी साहब इस चीज पर बजिद हैं कि इलेक्शन नहीं अभी होने चाहिए और इलेक्शन जो है ये आप अभी रहने दें, अभी चलने दें इस हाँ प्रोसेस। जी, इसके पीछे भी उनका एक मुद्दा है। हाँ जी, वो मुद्दा तो हामिद भाई उनका ये है कि मुस्लिम लीग की जो अब मेरा ख्याल है कि जो पॉपुलैरिटी है वो उसका ग्राफ और गिराना चाहते हैं जी जी। और मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग ये भी इतने बच्चे नहीं हैं और मंजे हुए सियासतदान हैं उनमें माशाल्लाह, तो वो ऐसा होने नहीं देंगे और ये वो चाह रहे हैं कि इससे। और लंदन में आज फिर एक बड़ा अजीबोगरीब वहाँ टकराव भी हो गया है। इन्होंने जो मीटिंग रखी है वो बड़ी खुफिया मकाम पर रखी है, जी। न घर में रखी न हसन नवाज के दफ्तर में रखी। अब हसन नवाज के दफ्तर के बाहर वहाँ मुस्लिम लीग नून के भी और PTI के भी जो वर्कर्स हैं जी, उनके वो इकट्ठे दरमियान हुए। काफ़ी तलख कलामी और बल्कि लड़ाई झगड़े तक, और उसके बाद पुलिस आ गई है और अभी तक वो काम चल रहा है और अभी जो है वो दूसरी नशिस्त भी चलनी है और जो बातचीत हो रही है ख्वाजा आसिफ साहब भी वहीं हैं। जी जी। तो यानी मेन जो मेंबर्स हैं मुस्लिम लीग नवाज के वो वहाँ पर गए हुए हैं और सबसे ज़्यादा जो आवाज़ यही आई है कि इलेक्शन हो जाए तो बेहतर है। ये जो अब समझ लें पंजाबी के अंदर ना कि गल पे ढोल इनू ना ही बजाइए, इनू देखिए रख दीजिए। इमरान साहब, कि अगर आप पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हैं तो वाश आउट हो जाते हैं, आप चीनी की कीमत बढ़ाते हैं वाश आउट हो जाते हैं, और इसी तरह आप बिजली की कीमत बढ़ाते हैं, सुई गैस की कीमतें बढ़ाएंगे तो वो सारा मलबा नून लीग पर गिरेगा। हामिद भाई ये और वही बात है ना कि जो उम्मीदें लगा के हम लोग पब्लिक सारी बैठी है। देखिए मिडिल क्लास बंदा जो है उससे सियासी नारों से कोई दिलचस्पी नहीं है, जी जी। उससे दिलचस्पी अपने चूल्हों से, उससे दिलचस्पी अपने खाने पीने से, उससे दिलचस्पी है रोजमर्रा की अशिया से। उसे कोई दिलचस्पी नहीं है कि कौन चोर बन गया है, कौन पकड़ा गया, कौन जी जी। अडयाला में है, कौन लखपत में है, कौन, उसे नहीं है दिलचस्पी। वो अच्छा एक बात। यही देखते रहते हैं कि अब गोश्त कैसे हो गया, अब दालों के भाव क्या हो गए, अब सब्जी का अच्छा प्याज। एक बात मुझे ये बताएं कि ये बात भी तो वहाँ पर उन्होंने सोची होगी ना कि अगर वो इलेक्शन करवाने जाते हैं तो उनकी पोजीशन क्या है, इसकी अच्छा क्या खबर है? हाँ, अब उसमें आपने बड़ा अच्छा ये वैलिड सवाल है। बेसिक जो ये इलेक्शन होना है इसमें मेरे बिल्कुल मैं आपको ये बात कंफर्म कर सकता हूं कि ये इलेक्शन इनका इत्तेहाद से ही होना है। ये अकेले किसी पार्टी ने इलेक्शन नहीं लड़ना, क्योंकि इस दफ़ा जो जरदारी साहब को भी सिंध जो है अंदरूनी सिंध उससे बड़े खौफनाक नताइज की तवक्को है और पढ़ा लिखा जो तबका है सिंध का वो भी उनमें भी कुछ यानी शऊर बेदार है और वो वोट की कैफियत जो है इस दफ़ा और होगी। इसलिए पीपल्स पार्टी चाहती है कि वो अपना जितना टाइम गुजार ले और अपनी कोई जगह बनाए, क्योंकि कुछ दिन पहले जरदारी साहब ने नवाब शाह में ये खड़े होकर कहा है कि हमें, मुझे बहुत यानी इस पे पशेमान हूं मैं कि मेरे सिंध की तो सड़कें ही नहीं हाँ बन जी, पाई। ये मैं आपसे ये क्वेश्चन ये करने वाला ये था।
देखिए ना कि ये जी मुझे खबरें कुछ और हाँ, देते हैं और और प्रैक्टिकल मुझे कुछ यस और सर है। कहते रहे हैं और यहाँ कुछ नहीं है प्रैक्टिकल में, वो मेरी खुद मान गाड़ गए हैं कि उन्होंने माने। पिछले तो 10-12 सालों ये में कुछ नहीं चीजें जो किया। होती हैं हामिद भाई, ये छोटी नहीं होती हैं। ये वो सूबे को अब डिलीवर करने के लिए चक्कर में, और वो डिलीवर कर जाए। आप देखें कैसा मजेदार काम है कि वो 50-55 सीटों के साथ मरकज में भी बैठे, अच्छी मिनिस्ट्रियां लेके, और फिर वो सूबाइयत में खुद मुख्तार हैं, फुल एक उनके पास मजा है। फिर वो सेनेट में भी मजा कर और रहे हैं, 7 नशिस्तें हैं उनकी और पंजाब की। और और पंजाब में भी वो वजारतें लेने जा रहे हैं। तो मुझे बताएं, जरदारी साहब को तो किसी एंगल से लॉस ही नहीं है। जी जी तो जो मैं समझता हूं कि लॉस इस वक्त कर रहे हैं, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप कर रही है, क्योंकि वो जिस तरह से उनको वो वजारतें दी गई हैं हामिद साहब, जी जी उनको वो वजारतें दी पसंद गई की। हैं, पसंद की नहीं, उनको वो वजारतें दी गई हैं जो पब्लिक के साथ अटैच हैं हर वक्त, जी जी यानी उन पे ही बदनामी आती है। जी जी पीपल्स पार्टी ने अपनी आ, पसंद की ले ली। ले ली, अब वो पीछे हो गए, इनको फ्रंट लाइन पे खिला रहे हैं, फ्रंट लाइन वाला बदनाम हो रहा है। तो ये जरदारी साहब आपको पता है फिर अच्छा, आज ये बड़ी बात पॉलिटिकल चल रही है कि पर्सन है और जब बड़ी अच्छी सियासत कर इमरान खान जाते की हैं। हुकूमत थी तो सिंध वाले बड़े लेटर लिखते थे, बड़ा शोर मचाते थे, पानी नहीं हमें मिल रहा, हुकूमत हमारे साथ तसब बरस रही है। जी जी बिल्कुल ऐसे और ही। अब जो है वो ना कोई लेटर है ना कोई चीज़ अच्छा है। मैं बताता कोलिस्तान हूँ, में लोग भी आज मर रहे हैं, आज जानवर आज भी मर ये रहे हैं। ये भी मैं आपको बताता हूँ, इतने बड़े एहतजाज हुए हैं, और मैंने परसों भी अपने प्रोग्राम में कहा था कि चोलिस्तान और वो हमारे भाई हैं, हमसे जो कुछ हो सकता है हमें तमाम लोगों को चाहिए कि उनके पानी और उनके लिए पूरा जो है वो करना चाहिए। तो वो और खुर्शीद आज शाह जो है साहब के पास है ना वजारत। खुर्शीद शाह साहब से आज राब्ता किया है वजीर आला पंजाब ने, हमजा शहबाज ने भी, और उस पर कुछ बातचीत चल रही है। और अल्लाह करे कि मैं कहता हूँ कि इसमें सियासत ना हो, जी जी इसमें कोई पॉइंट ये तो स्कोरिंग ना हो, यार ये जिंदगियां सेव एक करनी है आपने। जिंदगियों को बचाएं। और वो हमारे भाई हैं, हमारे पास वो, यानी मैं ये जुमला नहीं दोहराना चाहता कि वहां पे ऐसा माहौल ना बनाएं कि जिस तरह करबला मोहल्ला में था बहुत बहुत कि पानी ना हालात आए, खराब है वहां बल्कि पर। वो लोग और मुसलमान ये हैं, पीपल्स उनको पार्टी को पानी सोचना पहुंचना चाहिए। चाहिए, और वहां पे पानी हर सूरत में आना चाहिए, और पीपल्स पार्टी को भी इसमें साथ देना चाहिए। अच्छा, आखिर में ये बता दीजिए, कल पीटीआई गई वहां पर झेलम में, बहुत बड़ा जलसा हुआ। और आज जो है जब हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो स्वाबी में जलसा कर रही थी मरियम नवाज। जी जी। तो क्या आपने देखा वहां पर, क्या अच्छा इस सूरत तरह है हाल कि है? वो जो हमारे पुराने रहे हैं स्पीकर असद कैसर साहब, सवाबी उनका भी हल्का है, जी और जी उसमें एक सीट जो है वो नून लीग के पास भी है। तो जलसा साइजेबल था। जलसों से हम कुछ अख्ज़ नहीं कर पाते, जलसे की नौयत और होती है। लेकिन और पीटीआई के जलसे काउंट करते मैं हैं बताता हूँ, कि लोग उनके साथ हैं या नहीं हैं। वो उसी तरफ आ रहा हूँ। जी जब आप इक़्तिदार में होते हैं तो आपके जलसे बन जाते हैं, जब आप इक़्तिदार में नहीं होते फिर जलसे करके बताना वो बात होती है। तो मरियम बीबी का आज जलसा अच्छा था, उन्होंने क्राउड को जो भी उन्होंने आज वार किए इमरान खान की ज़ात पे भी और मुख्तलिफ, वो तो क्योंकि देखें उन्होंने अपनी स्किन सेव करनी है और उन्होंने अपनी बचत करनी है, क्योंकि उनका हरीफ तो अब इमरान खान है ना। 13 पार्टियों के सामने इमरान खान ही है, अब 13 के जलसे होंगे तो इमरान खान ही उनके सामने होगा। तो इमरान खान के अलावा हदफ कोई नहीं है। जी जी और क्योंकि इमरान खान मोबिलाइज कर रहा है, तो उसकी जितनी भी आप उस पर जो कुछ फेंक सकते हैं उससे वो चाहेंगे कि पब्लिक को बहुत दूर हटाएं। शुक्रिया। इमरान मान हमारे साथ थे और इसी के साथ हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपने मेज़बान हामिद रफ़ीक खान को DPN टेलीविज़न फैसलाबाद के स्टूडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।